कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज की विषय वस्तु है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावका। आशय है नैनम न एनम। एनम माने इसको मतलब आत्मा को। आत्मा को न तो सहस्त्र काट सकते हैं, शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न चैनम न च एनम, न इसको पानी गला सकता है या कह सकते गीला कर सकता है, और न वायु इसको शोषित कर सोख सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये पहले मैंने श्लोकांश, ये हमारा विषय वस्तु है, और ये पूरा श्लोक मैंने आपको पढ़कर सुनाया। ये गीता जी में श्लोक है और प्रभु श्री कृष्ण की वाणी है। इसका मतलब है कि आज ये आत्मा से रिलेशन, आत्मा से संबंधित ये हमारा व्याख्यान है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, चेतना क्या है, मन क्या है। तो आत्मा अछेद्य है, अदायी है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये नित्य है, सर्वगता, सर्वव्यापी, सब में परिपूर्ण, अचल है, यानी स्थिर स्वभाव का है, सनातन है, सब में एक सा। ये आत्मा, ये अव्यक्त है। आत्मा को अव्यक्त मतलब अप्रकट, अदृश्य, अचिंत्य है, यानी अकल्पनीय है, और निर्विकार है, विकार रहित, अविकारः। इसमें कोई विकार नहीं है। इसको ये ऐसा कह सकते हैं, ये अखंड है, ये घटती बढ़ती नहीं है। आत्मा की बात कर रहा हूं। आत्मा न घटती है न बढ़ती है, सर्वव्यापक। इसका आशय है ये चेतना कृष्णमय, सम्मय, समोहम सर्वभूतेषु। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं मैं सम्मय हूं, न मे दोषो अस्ति न प्रियः। मेरा न कोई अप्रिय है और न प्रिय है, मैं सम्मय हूं। और स्वयं गीता में उन्होंने कहा सूत्रे मणि गणायु। जैसे सूत्र का धागा है और उसमें मन का ये लटके हुए हैं, पिरोए हुए हैं, ऐसी सारी सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और इसमें हमारा पृथ्वी, हम प्राणी, जीव, सब इसमें ही समाहित हैं, अटके हुए हैं। कहते हैं जो सब में मुझको देखते हैं, या जिनका भाव सब में, सबको मुझ में देखते हैं, ऐसा भाव है।
वो मैं उनमें स्वयं प्रकट हूँ, वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ, ये समझिएगा। कैसे परमात्मा स्वयं कहते हैं, और थोड़ा पीछे चलता हूँ, एको हम बहुश्यामा। परमात्मा की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक बनूं, अनेक हूं, अनेक होने की इच्छा हुई। कहा ना, विश्व रूपाय बहुरूपाय, बहुरूप होने का जब उनकी इच्छा जागृत हुई, तब ये अनेक, ये 84 लाख योनियां बनी, नियम बने। प्रकृति परमात्मा कहते मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरे सकाश से ही ये संसार चक्र हेतु न हे जगत द्विपरिवर्तते, इस कारण ही सारा संसार चक्र घूम रहा है। तो प्रकृति के अध्यक्ष हैं, और ये प्रकृति जो हम देख रहे हैं, ये 84 लाख, इसमें देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं, सब हैं, सब कुछ है। अन्नम पिंडम थावरम जंगम, कोई अन्नम से पैदा है, कोई पिंडम से पैदा है, जल जंगल पठार पहाड़, ये सब कुछ अणु अनियान महतो मयान, अणु से लेके प्रहर तक ये कृष्णमय चेतना है। ये चेतना, ये आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा आत्मा ही चेतना है, और ये चेतना ही ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा, ईश्वर, और ईश्वर स्वयं कहते हैं मैं सबके हृदय में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, सबके हृदय में विराजमान है। तो मुझे कैसे प्राप्त करें, तो साफ साफ गीता में कहा है, मन मना भव मद भक्तो मत मना भव मद्याजी माम नमस्करो, मेरा भजन करो, मेरा नाम लो, परमात्मा का नाम, श्री कृष्ण नाम ही ये मंत्र है, ये शब्द ही ब्रह्म है। अनेकों नाम अनेक हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा नाम से आप जल्दी प्राप्ति करेंगे। देर सवेर बड़ा नाम भी अगर आप लेते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा ये भी कहते हैं, भक्तया ज्ञातम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं मैं भक्तों के लिए सुलभ हूं, वो मुझे जान सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मुझ में प्रवेश हो सकते हैं। तो कैसे परमात्मा की प्राप्ति करें, कैसे पहुंचें, तो उन्होंने आगे कहा है, अनन्या चिंतयन्तु मां ये जना परशुपासते नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते, मेरा नाम लेते हैं, ऐसे पुरुषों का मैं योगक्षेम स्वयं कर देता हूँ। योग मतलब परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से जुड़ना, योग होना, प्रवेश होना, परमात्मा को जानना, परमात्मा को देखना, अपने अंदर देखिए। इदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर को आप कुछ भी अर्पण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, कौन करता है? वो चेतना करती है, वो आत्मा करते हैं। आत्मा स्वयं परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। सारी सृष्टि में कृष्णमय जगत है, कहाँ नहीं है कृष्ण, सबके अंदर है। और यही उद्देश्य है, सबका उद्देश्य होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति। अंत में समय थोड़ा है, क्षण भर का, क्षण भंगुर है, जो दिख रहा है वो नष्ट होने के लिए है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। तो इसके बीच में प्रकृति का आदर पालन करते हुए अपने जीवन नित्य क्रिया, सुबह दोपहर शाम परमात्मा को याद कर लें,
उनका नाम ले लें, ध्यान कर लें, तो परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और कहते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्त्या, मेरी ये त्रिगुणमयी माया अलौकिक है लेकिन दुरुत्व भी है। इसको जो लांग गया तो संसार से उसकी मुक्ति, संसार को पार, इस माया से पार हो जाएगा, यानी संसार से मुक्ति हो जाएगी। मतलब उसको बार बार जन्मना नहीं पड़ेगा, बार बार जठरों में, बार बार योनियों में नहीं आना पड़ेगा, वो तो फिर मुझे प्राप्त हो जाएगा। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो अपने स्वरूप को पा जाएगा, वही परम धाम है, मेरा परम धाम है। वही जो उस अविनाशी पद को, जो कभी विनाश नहीं होता है, कभी वो घटता बढ़ता नहीं है, उस पद को प्राप्त हो जाएगा। ये परमोव्योमन का अनुभव उसको हो जाएगा। ये जीवन जीते हुए उसके लिए, उस पुरुष के लिए कोई भी कार्य, न सुख में न दुख में दुख, न सुख में सुख, निर्द्वंद्व नित्य सत्तस्तु, नित्य सत्ता। रजगुण से तम गुण की तरफ नहीं जाना है, सतोगुणी प्रभाव होना है। ऊर्ध्वम गच्छत्य संतस्ता, ऊर्ध्वगामी होना है, नहीं सतोगामी, सदोगामी। सदोगामी बनना है तो कैसे हो पाएंगे? संयम, संयम करना है, आलस्य छोड़ना है, आलस्य छोड़ना है, संयम करना है, योगस्थ होना है। योगा तत् स्वयं संसिद्धा, अपने अंदर ही परमात्मा का नाम लेके, परमात्मा का ध्यान करके और अपने स्वरूप को प्राप्त करना। तदा दुष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप के, अपने स्वरूप की अवस्था का करना है। ये चेतना, ये आत्मा, ये 7 स्टेजेज हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, तुर्यतीत, भगवत चेतना, ब्राह्मी चेतना। तो परमात्मा की प्राप्ति है सप्तम अवस्था में, सप्तम अवस्था में। किसी शिक्षक से, यानी गुरु से परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम, श्री कृष्ण नाम लेने का तौर तरीका सीख लें। हर वक्त परमात्मा याद दिलाने, सोहम, मैं वही हूं, तुम भी वही हो। तो परमात्मा यह चेतना रूप में हमारे हृदय में है। वो चेतना कैसे जागृत करें? सुसुप्त अवस्था में है। सुसुप्त अवस्था में हम 3 अवस्थाओं में प्राणी रजोगुणी इसमें रहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो नाम लेना और तुरीयातीत, तो वहाँ तो सारी देवी संपत्ति का विचरण होता है, सारी ये संहिता, इस सृष्टि को चलाने की शक्तियाँ सब विद्यमान रहती हैं। परमात्मा उसके अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सारा काम हो रहा है। तो वहाँ पहुँचना है, देर सवेर पुरुष वहाँ पहुँच जाता है, शुरुआत हो जाए, उस बीज की शुरुआत भर हो जाए। परमात्मा कहते हैं मेरे इस बीज का कभी नाश नहीं होता, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जठरों में आना, यानी योनियों में आना फिर बंद हो जाता है। अगर परमात्मा का नाम नहीं लेंगे और इस संसारी वृत्ति में पड़े रहेंगे, ये माया में, माया कहा मम माया दुर्त्या, इसको तो लांघना पड़ेगा। इसको, इसके जीते हुए, आदर पालन करते हुए, नित्य नित्य क्रिया, सुबह दोपहर शाम, प्रातः काल, मध्यकाल, सांध्य बेला, इसमें परमात्मा का नाम ध्यान करते हुए। और ये आज व्यक्ति बहुत तनाव में रहता है। तनाव क्यों है? ये संसारी वृत्तियों में हम लोग फंसे हुए हैं, इससे निकलते नहीं हैं, निकलना चाहते नहीं हैं,
और डाउट करते हैं परमात्मा के नाम का। परमात्मा का नाम लेना हंसी मजाक समझ लिया है। परमात्मा का जितना समय देंगे वो समय सूद सहित आपको मिलेगा, 1000 गुना आपको प्राप्त होगा। बस आलस्य छोड़ दिए, संयम कीजिएगा, अति नहीं करनी है। इस संसार में आए हैं तो संसार को जीना है। एक भी आज बालक बालिकाएं इधर ध्यान नहीं देते हैं। उनको ये शिक्षा देने वाले नहीं है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, 8 साल से 20 साल के बीच में ये सब आत्मज्ञान आत्मबोध करा दिया जाता था। अर्थोपार्जन के साथ साथ ये आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अपने अंदर मैं कौन हूँ ये सब बता दिया जाता था। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, जड़ शरीर नहीं हूँ। ये जड़ शरीर तो ये वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस तरह से मैं उस श्लोकांश मैंने आपको कहा, जैसे पुराने वस्त्र पुराने होते हैं, फटे पुराने हो जाते हैं तो उसको उतार दिया जाता है और नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं। इसी तरह से ये शरीर, जब शरीर में रस समाप्त हो जाता है, शरीर का जो अंत होता है, शरीर जिसको आप मरना कहते हैं, जब शरीर जाता है तो ये शरीर ही तो जाता है, शरीर तो मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा तो या तो दूसरे में प्रविष्ट होगी, प्रवृत्ति जैसी आपकी रही, या फिर परमात्मा का नाम लिया है तो परमात्मा, ये आना जाना, आवागमन, इस संसार से मुक्ति, पुनर्जन्म, ये सब समाप्त हो जाता है। फिर परमात्मा में अपनी आत्मा को वहाँ तक पहुँच जाते हैं, परमात्मा में प्रविष्टि हो जाती है। परमात्मा, आत्मा एक है, नित्य अखंड है, सूत्र बनाई हो, अखंड है, ये घटती बढ़ती भी नहीं है। मैंने बोला तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? कृष्णमय जगत है, कृष्ण को नहीं भूलना है, कृष्ण ही परमात्मा है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, भाषाएं शब्द अलग हो सकते हैं, कोई इनको कृष्ण कह सकता है, कोई परमात्मा कह सकता है, कोई ईश्वर कह सकता है, कोई अल्लाह कह सकता है, कोई वाहिगुरु, कोई गॉड, कुछ भी कहिए, लेकिन ईश्वर तो एक है, एक है। एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक कौन हुआ है? किसने कल्पना की थी? वो तो ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। अनेक तो उनका स्पंदन है। रचनाकार कौन है? रचनाकार तो स्वयं ईश्वर है, वो स्वयं कृष्ण है। तो हमको यही समझना है, कृष्ण वो सब में है, कृष्णमय जगत है, हम सब के अंदर हैं। समोहम सर्वभूतेषु, सब में कोई भेदाभेद नहीं है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई उस पद को प्राप्त कर सकता है। परम पद स्वरूपे अवस्थानम, कोई इसमें द्वेष भावना नहीं है। परमात्मा के लिए सब रचनाकार, कर्ता पुरुष, परम पुरुष तो परमात्मा है, ईश्वर श्री कृष्ण है। और परमा प्रकृति कौन है? ये प्रकृति, सा होल नेचर, ये परमा प्रकृति, ये तो परम पुरुष और परम प्रकृति। परम प्रकृति आप देख रहे हैं, देवी संपत्ति, और परम पुरुष परमात्मा तो कृष्ण। आज देश नहीं, पूरा विश्व अकाल मृत्यु से जूझ रहा है, तो कृष्ण का नाम लें तो क्या होने वाला है, इसको सब लोग सुन लीजिएगा। जो कुछ अर्पण तर्पण करते हैं, सब किसको करते हैं? परमात्मा को करते हैं। परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं, चेतना रूप में, सूक्ष्म रूप में बैठे हुए हैं। वही सूक्ष्म ही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। अकाल मृत्यु हरणम, सुनिएगा, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, इसको रट लीजिएगा। और नित्य ये संदेश है सारे हमारे भारतवासियों को और विश्ववासियों को भी, सबको, सारी
पृथ्वी सारे जगत के लोगों के लिए संदेश है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोको कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी श्री कृष्ण पादोत्कम पीत्वा, प्रभु श्री कृष्ण प्रभु उन्हें चरण जल पीत्वा पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी श्री कृष्ण का, इनके नाम का पान करें, नाम और ध्यान, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु से बचेंगे और व्याधियों से मुक्ति होगी। व्याधि विनाशनम, व्याधि हर ली जाएंगे। ये परमात्मा के नाम में, ईश्वर के नाम में इतना प्रभाव है। और प्रभाव जिसने देखना है, परमात्मा का नाम लेना शुरू करें तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। व्याधियों को भी परमात्मा हर लेंगे। श्री कृष्ण का नाम, परमात्मा का नाम, इसको हर एक किसी को, हमारे भारतवासी नहीं, विश्ववासियों को ये अपने मन में कंठस्थ लर्न बाई हार्ट कर लें। और प्रार्थना भी मैंने सबसे पहले प्रार्थना कही है, ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय अनंताय परमात्मने नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। विश्वरूप कौन है? जगत पिता परमात्मा, रचनाकार श्री कृष्ण, इस सृष्टि के रचनाकार। तो उनका ये विश्वरूप प्रार्थना, और अंत में मैंने अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा में, परम आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। ये कल्पों तक आप उसमें परमात्मा के रहेंगे, वरना ये कल्पों तक, सदियों तक, न जाने कब तक इसमें जठरों में, एक से दूसरे में अगर संसारी वृत्ति में, तो चित्त वृत्ति को निरोध करना है। चित्त वृत्ति को आत्मा में लगाना। आत्मा का ये आज प्रश्न आत्मा के बारे में हो रहा है, परमात्मा के बारे में हो रहा है। तो आप समझ लिए, चित्त वृत्ति को निरोध करना है। अब चित्त वृत्ति को, मन को आत्मा में लगाना है। मन ही चेतना है, मन ही आत्मा है। अगर आपने संयम करके सहज कर लिया, संयम सहज कर लिया, योगस्थ हो गए तो कुशलता आएगी। योगस्थ हो गए तो कुशलता आ गई। तो सहजम कर्म, सहज कर्म करना है। सहज चित्त, मन ही आत्मा है। अगर सहज कर लिया, और अगर ये चंचल हो गई तो फिर मन है, आत्मा। चंचलता, तो इस चंचलता से हमें दूर जाना है, चंचलता को छोड़ना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आज का ये हमारा विषय पूरा होता है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। परमात्मा परम पिता है, हम उन्हीं की संतान है। सारे जगत के प्राणी परमात्मा की संतान है, ईश्वर की संतान है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।